गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 की जो हमारी यूनिट 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 के बारे में पढ़ेंगे। इसके 4 और इससे आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और इससे आगे के क्वेश्चन आज जो क्वेश्चन सोल्व किए जाएंगे उनके एग्जाम में भी आने की संभावना भी ज़्यादा है। यानी 4.3 में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो आज हम सोल्व करके देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान's एज 3 years ago and 5 years from now। कह रहमान की जो एज है 3 साल पहले और 5 साल के बाद की जो एज बनेगी उसके रेसिप्रोकल का अगर मैं सम करता हूँ तो 1/3 मिलता है। तो इसकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, एजेस वाले क्वेश्चन में हमेशा प्रेजेंट एज ही अज्यूम करनी है और इसमें कह भी रहा है कि फाइंड प्रेजेंट एज। हम करेंगे लेट अस अज्यूम रहमान प्रेजेंट एज, वो हमने मान ली x ईयर्स, माना वर्तमान समय में रहमान की जो आयु है वो x ईयर की है। ठीक, अब लिखेंगे 3 years ago रहमान एज। 3 साल पहले आज कोई व्यक्ति 10 इयर्स का है तो जितने साल पहले की पूछेगा वो 10 में से उतना साल माइनस। प्रेजेंट एज क्या है मेरे पास x, जितने साल की पूछ रहा है प्रेजेंट में उतना ईयर माइनस कर दीजिए। ठीक, अब करें 5 years from now रहमान एज। यानी आज कोई व्यक्ति x ईयर्स का है तो बाद की आयु जितनी भी पूछेगा वो उसमें ऐड कर दीजिए, यानी x + 5 years। ठीक, अब आ जाएंगे कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि मेरे पास रहमान की 3 years की एज 3 years एगो और 5 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल पहले की और अब से 5 साल के बाद की जो एज है उनके व्युत्क्रम उसके रेसिप्रोकल का मैं ऐड करता हूँ तो क्या मिलता है 1/3। ठीक, लीजिए ऐसे ले लेंगे, इसका 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 तीनों है ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का करेंगे। तीनों का ऐसे एक साथ लेके सोल्व करेंगे। क्या आएगा x - 3 x + 5 तो ये। ठीक, ये अब डिवाइड होगा इससे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x + 5 और 3 मल्टीप्लाई में और ऊपर मल्टीप्लाई में 1 प्लस ये अब डिवाइड होगा इससे, ये कैंसिल, क्या बच गया x - 3 और 3 यानी 3x - 3 और ऊपर क्या है 1 इक्वल टू। अब इसको डिवाइड होगा किससे, इससे तो 3 कैंसिल, क्या बच गया x - 3 x + 5 ऊपर क्या है 1 तो उसको कर दीजिए 1 से मल्टीप्लाई होंगे कैंसिल। जब मैंने एलसीएम फाइंड आउट किया है डिनोमिनेटर जो लेफ्ट हैंड साइड में था वो भी लेकर और राइट हैंड साइड में था उसका डिनोमिनेटर लेकर, तो सोल्व करने के बाद जो नीचे का एलसीएम है वो अपने आप से ही कैंसिल हो जाएगा। अब 3 × x 3x और 3 × 5 15, 1 से मतलब वही आ गया प्लस इस बार 1 से कहेंगे वो की वही 3 × x 3x 3 × -3 माइनस के 9 इक्वल टू x × x x पे x मल्टीप्लाई प्लस का 5 प्लस के 5x -3 × x माइनस का 3x -3 मल्टीप्लाई प्लस का 5 माइनस का 50। ठीक है, क्या होगा 3x 6x 15 में से गया 9 6 x
स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 5 इसमें से 3x, क्या बचेगा 2x और -15 का माइनस, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x तो 5, ये 6x गिराकर माइनस में, -15 5, ये 6x गिराकर माइनस में, तो क्या बचा एक साइड में 0, यानी एक लेफ्ट हैंड साइड की संख्या सारी राइट हैंड साइड में निकाला तो एक साइड में क्या बचा 0, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 4x माइनस का 21 इक्वल टू 0, 2x में से गया 6x माइनस का 4x, -15 और -6 -21, यानी मेरे पास x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 21 इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई किसकी, इस रहमान की जो केस दे रहे थे उस। अब सोल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे -21, मल्टीप्लाई में क्या मांग रहा है माइनस, यानी एक फैक्टर बनेगा प्लस का और एक बनेगा माइनस का। आप थोड़ा सा ये कर लीजिए मेरे, ये 21 किसके टेबल में आ रहा है, 3 की टेबल में और 7 की टेबल, 3 7 जा 21 और 7 3 जा भी 21, यानी एक फैक्टर किसका हो गया 7 का और एक किसका हो गया 3 का, क्या दोनों बीच में गैप 4 का है, बोलेंगे x के माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस 21 इक्वल टू 0, यहाँ प्लस होता तो ये प्लस का और ये माइनस का, शुरू के दो राह दो को मरेंगे, x को मान लेंगे x माइनस 7 प्लस 3 को माना जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0, क्या को माना जाएगा इसमें x माइनस 7, क्या बचेगा x प्लस का 3 इक्वल टू 0, और ये भी 0 के बराबर और ये भी 0 के बराबर, फिर x माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड x प्लस का 3 इक्वल टू 0, फिर x इक्वल टू 0 प्लस 7 x इक्वल टू 7, माइनस में आगे जाकर प्लस में, एंड x इक्वल टू 0 माइनस 3 x इक्वल टू माइनस 3 और जाकर माइनस में, ठीक है। अब हम किसी की एज फाइंड करेंगे तो क्या वो नेगेटिव में लेंगे, एज होती है पॉजिटिव में, छोटा हो या बड़ा हो, कम एज हो या ज्यादा एज, लेकिन जो एज होगी किसमें होगी पॉजिटिव टर्मिनेटिव में, बी टेक पॉजिटिव वैल्यू, सो इसलिए रहमान प्रेजेंट एज क्या होगी 7 इयर्स होगी मेरे पास आंसर, यानी एक कंडीशन दी थी कि इतने साल पहले और इतने साल बाद के दोनों का उल्टा करता हूँ, उनका सम करता हूँ तो कितना आएगा मल्टीप्लाई 3, तो ऐसी एज कब होगी, कितनी हो गया उसकी रहमान की प्रेजेंट एज, तो फाइंड करने के लिए कहे कितना आएगा x इक्वल टू या रहमान प्रेजेंट एज इक्वल टू 7 इयर्स, ठीक है। ये ले लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन मिलेगा और हमें उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और उसके रूट फाइंड आउट करने हैं। देखेंगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है इन ए क्लास टेस्ट नंबर आई, इन ए क्लास टेस्ट the sum of separate marks, sum of marks in mathematics and English, in mathematics and English
is 30. Okay. As he got 2 marks more in mathematics. Okay. And she got 2 marks more in mathematics. And 3 marks less in English. And 3 marks less in English. The product of their marks would have been the product of their marks would have been 210. Find her mark into subject. Find her marks in two सब्जेक्ट। कह रहे हैं शेफाली ने कोई एक टेस्ट था, उस टेस्ट में 30 नंबर लिए और इस 30 नंबर में क्या है उसके मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों के नंबर। अब कह रहा है यदि उसकी जितने मैथमेटिक्स में लिए जितने भी लिए उससे अगर 2 अधिक कर दूं उसमें, और इंग्लिश में जितने भी लिए उसमें 3 कम कर दूं, और जो नंबर सब बने हैं तो उनकी मैं प्रोडक्ट करता हूं तो कितनी आती है 210। यानी क्या किया, सॉरी कह रहा है इंग्लिश के अंदर 3 नंबर कम कर दूं जो उसने प्राप्त किए थे, और मैथ में 2 नंबर ज्यादा कर दूं, और फिर जो मार्क्स बनते हैं उनकी मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है 210 आता है। तो फाइंड हर मार्क इनटू सब्जेक्ट, यानी उसने इंग्लिश में कितने नंबर हैं और मैथ में कितने नंबर हैं दोनों फाइंड आउट आपको करने हैं। हम कर लेंगे, जो दिया है पहले वो लिखेंगे, सम ऑफ मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश। मैथमेटिक्स कर लीजिए, मैथ कितने हैं 30। ठीक, अब मैथमेटिक्स और इंग्लिश कह रहे हैं मैथ और इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं 30। दोनों में से मैं एक अज्यूम कर लूंगा, लेट अस अज्यूम मार्क इन मैथ्स एक्स में। हमने अज्यूम किया कि उसमें मैथ में जो नंबर कितने हैं एक्स है, सो मार्क्स इन इंग्लिश ठीक है। तो कह रहा है उसके इंग्लिश में कितने नंबर होंगे भाई, दोनों पे मिला के 30 है, मैथ में एक्स मान लिया तो इंग्लिश में क्या होंगे टोटल में से जिसके पता चल गया वो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। हमारे पास क्या हो जाएंगे अगले सब्जेक्ट के मार्क्स ऑब्टेन हो जाएंगे, यानी 30 माइनस एक्स हो गया। अब आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या करें जितने मैथ में है उससे 2 अधिक कर दें x प्लस 2, और जितने इंग्लिश में है उसमें 3 कम कर दें, यानी इंग्लिश के मार्क्स में से 3 कम कर दिया। वो कह रहा उन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलता है 210। क्या कहा मैथ में 2 अधिक कह रहे हैं, इन मैथमेटिक्स 2 मोर छोड़ दिया, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश हटा दिया, इन दोनों की प्रोडक्ट 210। ठीक, लिखेंगे x प्लस 2 30 में से गया 3, 27 माइनस x इज इक्वल टू 210। अब x मल्टीप्लाई 27x, x मल्टीप्लाई माइनस x
माइनस एक्स, 2 मल्टीप्लाई 54 प्लस का 54, 2 मल्टीप्लाई माइनस एक्स माइनस का एक्स इज इक्वल टू 200, सॉरी 2 मल्टीप्लाई माइनस का एक्स है माइनस के 2x हो गया मेरे पास। तो पर आप देखेंगे 27x में से क्या 2x, क्या बचेंगे 25x और माइनस का x स्क्वायर प्लस का 54 इक्वल टू 210। ध्यान रखना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या किसी भी वेरिएबल की जो पावर है वो 2 है, उसका ना हमेशा पॉजिटिव, माइनस क्या है उसको इधर ले जाएंगे, यानी ये x स्क्वायर इधर आकर प्लस में, 25x इधर आकर माइनस में, 54 इधर आकर माइनस में और प्लस का 210 तो भाई अब सारी संख्याएं इधर ले आया तो क्या बस एक साइड में जीरो, बराबर कीजिए जी यहाँ करिए, सिर्फ यहाँ कर लीजिए, बात क्या है एक ही भाई। 25x प्लस का था इधर आकर माइनस में, 54 प्लस का था इधर आकर माइनस में, x स्क्वायर माइनस इधर आकर प्लस में और 210 इधर था का क्या बचा x स्क्वायर माइनस का 25x, 210 में से 54 गया क्या बचेगा 651 प्लस का 156 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जो कंडीशन थी उसको अप्लाई कर x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 156 इक्वल टू 0। मतलब इसके 156x के इसमें प्लस में गुणा में प्लस मांग रहा है, तो दोनों फैक्टर प्लस के या दोनों फैक्टर माइनस के, यहाँ पर क्या है माइनस, दोनों फैक्टर किसके होंगे माइनस के, यानी ऐसे दो फैक्टर मल्टीप्लाई करें तो 156 और ऐड करो तो -25 है, इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे ऐसे, 2 पे जाएगा 7, 8 के 2 पे 3 9 और अब 3 पे 1 3 और अब फिर 31, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1। अब इन फैक्टर को मैनेज करना है इस तरह कि मल्टीप्लाई का हमेशा भी यही आएगी, कि आप इनको मैनेज करते हो तो मल्टीप्लाई तो हमेशा ये आएगी, बस उसको मैनेज इस तरह करना है कि प्लस माइनस करो तो बीच की संख्या बच जाए। गुणा में प्लस मांग रहे हैं दोनों टुकड़े प्लस के या दोनों टुकड़े माइनस के, यहाँ माइनस है दोनों टुकड़े माइनस 2 ले लेंगे 12, दोनों लास्ट ले लेंगे 30, 12 और 30 25 और 12 और 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी 156, यानी x के माइनस के 13x माइनस के 12x प्लस का 156 इक्वल टू 0। कोशिश करना हमेशा ही पहले बड़ा फैक्टर फिर बाद में छोटा फैक्टर, शुरू के दो लाख दो में x माइनस 13 माइनस तो माइनस, जो शुरू के दो में बचा है लाख दो में बचेगा, x माइनस 13 12 था उधर बाहर गया, इधर क्या बचा है 1x, अब जो सेम है वो ले लेंगे x माइनस 13 x माइनस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये भी 0 के बराबर और ये भी 0 के बराबर, यानी x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 प्लस 13 और x इक्वल टू 30 हो गया। अब एंड x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 प्लस 12 और x इक्वल टू 12। पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, एक वैल्यू पॉजिटिव आई और एक वैल्यू नेगेटिव। अब यहाँ पर भी क्या है, दोनों वैल्यू कैसी है पॉजिटिव। जब एक पॉजिटिव आई और एक नेगेटिव आई थी तो मैंने पॉजिटिव संख्या ली और नेगेटिव को नेगलेक्ट किया, और ऐसा करते हैं हमेशा। लेकिन यहाँ दोनों पॉजिटिव आ गए, जब दोनों ही पॉजिटिव आ गए तो आपको दोनों ही वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो x किसके बराबर है, मैथ लेंगे इन मैथ या मैथ मार्क कितने 13, देन इंग्लिश मार्क्स जब मैथ में के अंदर मार्क 13 है तो इंग्लिश कितने होंगे 30 माइनस 13,
17 and if in math mark कह रहा है जब मैथ के कितने नंबर हो 12 देन इंग्लिश मार्क्स कितने होंगे 30 माइनस 12 इज इक्वल टू 18 और मेरे पास ये आंसर। ठीक है, दोनों पॉजिटिव लेंगे तो पहले ये मान लिया मैंने मैथ में नंबर 13 है तो इंग्लिश में क्या होंगे 30 माइनस 13, तो मैथ में नंबर 12 है तो इंग्लिश में क्या होंगे 30 माइनस 12 और इस तरह से क्वेश्चन को क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। The diagonal of a rectangle field is 60 meter more than the shorter side. कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है the diagonal of a rectangle field is 60 meter more than its shortest side. If the longer side is is 30 meter more than its shortest side. Find the side of the field. Find the sides of field. फील्ड कैसे मेरे पास है रेक्टेंगल, तो मैंने रेक्टेंगल टाइप में एक फील्ड बना दिया। रेक्टेंगल है तो ऑयल का होंगे 90 डिग्री। ठीक, छोटी भुजाएं बड़ी भुजाएं और ये क्या हो जाएगा इसका डायगोनल। ये ले लीजिए ये लीजिए। रेक्टेंगल के अंदर लेंथ बड़ी मिलती है, ब्रेथ छोटी और डायगोनल का तो सबसे बड़ा होता है और इक्वली होती है। आप ये लीजिए या आप ये लीजिए। मैंने यहाँ पर ले लिया ए बी सी और ये डी। ये 90 है तो 90 सामने क्या होती है हाइपोटेन्यूज। शॉर्टेस्ट साइड है कहूँ कि ए बी सी कैसे मेरे पास है राइट एंगल ट्रायंगल है। सबसे छोटी भुजा को मैं जूम कर लूंगा एक्स। अगर ये एक्स है तो ये बड़ी भुजा किससे कितनी बड़ी है 30, तो x प्लस 30 मीटर। ठीक, और ये भुजा क्या है इससे 60, तो जाएगा x प्लस 60 मीटर। ठीक है, कर लेंगे हम। लेट अस assume shorter sides of rectangle. क्या मान लेंगे x मीटर। ठीक है, लॉन्गर साइड क्या होगी इसलिए 30 मीटर मोर है 30 मीटर मोर हो जाएगी 30 x प्लस 30 मीटर लिखेंगे। एंड इट्स डायगोनल क्या है 60 मीटर मोर देन है x प्लस 60 कन्फर्म। अब ले लेंगे
इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। इस राइट एंगल ट्रायंगल में AB क्या हो जाएगा, बेस, BC क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर लाइन, और AC क्या हो जाएगा इसका हाइपोटेन्यूज। कर लेंगे बाई PGT। ध्यान रखना, ऑलमोस्ट राइट एंगल ट्रायंगल जब बने और कुछ साइड दे रखी हो और कुछ कंडीशन में दे रखी हो, जैसे ये सारे कैसे है कंडीशन में, तो हमेशा किसका प्रयोग करना, PGT का, पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर लाइन का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितनी है मेरे 90 डिग्री के सामने होगी, वो यानी x प्लस 60 का स्क्वायर, ये कितना है नीचे वाला, यानी x प्लस 30 कंप्लीट का स्क्वायर, और कितनी है परपेंडिकुलर लाइन BC x का स्क्वायर। इसका आइडेंटिटी लगा लेंगे कौन सी, a प्लस b कंप्लीट का स्क्वायर क्या बनती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, क्या होगा x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120, इसकी फॉर्मूला तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें वो करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 90 प्लस 2ab यानी 60x और प्लस का x स्क्वायर हो गया। x की इधर भी है, x की इधर भी है, कैंसिल। जब वही संख्या लेफ्ट हैंड साइड वही संख्या राइट हैंड साइड में हो और सेम साइन हो, कैंसिल करते हैं। इधर क्या बच गया, x के तो है प्लस 60x भी है, ये इधर आकर माइनस में प्लस का 900 भी है, ये इधर आकर माइनस में। जो सारी संख्याएं इधर दिया है, इधर क्या बचा एक साइड में 0, यानी क्या हो जाएगा x के प्लस 60 में से गया 120 माइनस का 60x और 900 गया 3600 माइनस का 2700 इक्वल टू 0। अब करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई किसकी, इसकी इससे, यानी करेंगे क्या आएगा माइनस का 2700 x को गुणा में मांगे, और जब जोड़ूं या प्लस करूं तो ये मांगे। मल्टीप्लाई में क्या मांग रहे हैं माइनस, तो एक फैक्टर प्लस का और एक फैक्टर माइनस का, सीधा सीधा मैं इसका देता हूँ 27 का, तो 9 3 जा 27 हो जाएगा, यानी ये 90 जाएगा क्या जाएगा 30, और 90 और 30 कितना गया है 60 का, हो गया x स्क्वायर माइनस का 90x प्लस का 60x सॉरी 30x और माइनस का 12700 इक्वल टू 0। भाई गुणा में माइनस मान रहा है तो एक प्लस का और एक माइनस का, जब यहाँ माइनस है तो बड़े वाला माइनस का, छोटे वाला प्लस का, यहाँ प्लस होता है तो बड़े वाला प्लस का, छोटे वाला माइनस का। तो शुरू के दो और लास्ट में कॉमन क्या आएगा x माइनस 90, इधर प्लस का 30 x माइनस 90 इक्वल टू 0। जो सेम हो ले लीजिए x माइनस 90 और x प्लस का 30 इक्वल टू 0। क्या बना, x माइनस 90 इक्वल टू 0 एंड x प्लस का 30 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 प्लस 90 x इक्वल टू 90। भाई ये प्लस माइनस में जाकर प्लस में, और x इक्वल टू 0 माइनस 30 और x इक्वल टू माइनस 30। अब ये प्लस इधर आकर माइनस में, क्या लेंगे पॉजिटिव नंबर, हम टेक पॉजिटिव नंबर। तो क्या होगी सबसे छोटी साइड 90 मीटर, बड़े वाली 120 मीटर, सबसे बड़े वाली 150 मीटर। ठीक है, और मेरे पास क्या हो गया ये आंसर, यानी 90 प्लस 30 120, 90 प्लस 60 150 हो गया। यानी जब रेक्टेंगल फील्ड दे उसकी साइड कुछ कंडीशन में हो या हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल ऑक्टेन हो, तो क्या करेंगे इसको हम बाय पीजीटी से सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
इसी प्रकार क्या करना है, इन लैंग्वेज वाले क्वेश्चन के अंदर कंडीशन को देखना है और कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, या फिर जो पूछ रहा है उसी को अज्यूम कीजिए और उन अज्यूम किए हुए नंबर्स को जिस कंडीशन में जो करवा रहा है वो करिए और आप आंसर फाइंड आउट कीजिए। नेक्स्ट नंबर क्या है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर of two number is 180. Correct? If the square of the smaller number, the square of the smaller number is 8 times the larger number. 8 times the larger number. Find the two numbers. Find the two numbers. यानी ध्यान रखना, जब भी इन्हीं दो नंबर का डिफरेंस करवा रहा है और डिफरेंस जीरो के अलावा कुछ हो रहा है तो मतलब वो दोनों संख्या कैसी है, अलग अलग है, एक छोटी है और एक क्या है, बड़ी। उनका डिफरेंस प्लस में आ रहा है तो बड़ी संख्या प्लस की, उनका डिफरेंस माइनस में आ रहा है तो बड़े वाली संख्या माइनस। ठीक है, यानी डिफरेंस प्लस में आ रहा है तो बड़ी में से छोटी घट रही है, डिफरेंस माइनस में आ रहा है तो छोटी में से बड़ी। ध्यान रखना, प्लस में डिफरेंस है, बड़ी में से छोटी, माइनस का डिफरेंस है, छोटी में से बड़ी। तो हम कर लेंगे, let us assume larger number, क्या मान लेंगे, x, और स्मॉलर क्या मान लेंगे, y, अकॉर्डिंग टू चूज। क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, यानी x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर इज इक्वल टू 180। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अगर ये माइनस होता तो क्या करता मैं, y स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, छोटी के स्क्वायर में से बड़ी का स्क्वायर माइनस करता। फिर एक कंडीशन और है, कह रहे हैं द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, या स्मॉलर नंबर का स्क्वायर y स्क्वायर इज है, कितना है, 8 टाइम द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर का 8 टाइम, छोटी संख्या का स्क्वायर लार्जर नंबर के 8 टाइम। पहले तो क्या किया, दो संख्याओं का डिफरेंस इतना कर दिया, ठीक है, छोटी संख्या का स्क्वायर बड़ी संख्या का 8 टाइम, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। इक्वेशन नंबर सेकंड, अब ये वैल्यू y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी जहां y स्क्वायर y रख देंगे आप 8x पुट कर देंगे, यानी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 180। ठीक हो गया, x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर इज इक्वल टू 180। x स्क्वायर एज इट इज माइनस एज इट इज, कितना y स्क्वायर 8x, तो हो गया मेरे पास 8x इज इक्वल टू 180, और इधर आता है माइनस में, x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। यानी मेरे को दो नंबर की दो कंडीशन दे रखी है, कौन कौन सी, एक तो कह रहा है कि बड़ी संख्या के स्क्वायर में से छोटी संख्या का स्क्वायर, ये मैंने क्यों माना कि बड़ी संख्या का स्क्वायर नहीं घट रहा है, क्योंकि आंसर किसमें आ रहा है, प्लस में, कह रहा है बड़ी संख्या के स्क्वायर में से छोटी संख्या का स्क्वायर आया तो मिल गया, और कह रहा है छोटी संख्या का स्क्वायर कितना है, बड़ी संख्या के 8 टाइम के बराबर, तो क्या हो गया, y स्क्वायर इक्वल टू 8x। अब ये वैल्यू पुट कर दी जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में,
तो मेरे पास ऐसा पुट किया, इस तरह पुट किया, तो मेरे पास ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक, अब इसके अंदर इससे माइनस का 180 एक्स स्क्वायर गुना में माइनस मान रहे हैं, एक फैक्टर प्लस का और एक फैक्टर माइनस का, एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 8x और माइनस का 180। देखिए 18 और 10 में कितना गैप है, 8 का, और 18 मल्टीप्लाई 10x कितनी होगी 180। ठीक है, शुरू के दो और लास्ट के दो में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा, x माइनस 18 प्लस 10 x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब सेम ले लेंगे, x माइनस 18 और x प्लस 10 इक्वल टू 0, यानी अब x माइनस 18 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये जाकर प्लस में प्लस का 18, ये जाकर माइनस में। ठीक है, अब करेंगे वी टेक पॉजिटिव वैल्यू, सो इसलिए x इक्वल टू 18 इन इक्वेशन सेकंड, क्या सेकंड, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, y स्क्वायर इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 18, y स्क्वायर कितना जाएगा 144, इसका मल्टीप्लाई करेंगे y इक्वल टू 144 पर रूट, उसके जाकर रूट में y इक्वल टू प्लस माइनस 12 करेंगे, वी टेक पॉजिटिव वैल्यू, सो इसलिए y इक्वल टू 12, यानी लार्जर नंबर आ गया 18, स्मॉलर नंबर आ गया 12। ठीक, ये मेरे पास आंसर। कंडीशन क्या थी, दो संख्याओं के स्क्वायर का डिफरेंस कितना, छोटी संख्या का स्क्वायर छोटी संख्या का स्क्वायर बड़ी संख्या के 8 टाइम। ये वैल्यू पुट करिए इक्वेशन फर्स्ट में, तो कुछ इस तरह की मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, जो फैक्टर करते आ रहे हैं भाई प्राइम फैक्टर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने के लिए, तो मैंने वो किया, तो ये वैल्यू आ गई x इक्वल टू 18, एक वैल्यू आई प्लस की, एक वैल्यू आई माइनस की, तो हमेशा क्या लेंगे प्लस वाली वैल्यू। ये हमने ली, इस वैल्यू को पुट किया इक्वेशन नंबर सेकंड में, क्योंकि अभी मेरे पास x की आई है, y भी निकालना है, तो पुट करी तो y की वैल्यू ये हुई, y स्क्वायर है इधर स्क्वायर है, इधर आकर रूट में, यानी प्लस वाली संख्या इधर आकर माइनस में, माइनस इधर आकर प्लस में, स्क्वायर वाली रूट में और रूट वाली स्क्वायर में, तो मेरे पास, और जब रूट से कोई संख्या बाहर आती है तो क्या आती है, वो प्लस माइनस के रूप में बाहर आएगी, यानी एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव, वही नंबर। तो हमको कौन सा नंबर चाहिए, पॉजिटिव, यहाँ रख देंगे, ये मेरे पास छोटे वाली होगी 12 और बड़ी नंबर हो गया 18। क्वेश्चन ठीक है या गलत ये मैं चेक कर सकता हूँ, छोटी संख्या का स्क्वायर इसमें करेंगे 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम बड़ी संख्या 144, आंसर ठीक है, मतलब मेरे पास जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल ठीक है। ओके, थैंक यू।